जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स हो रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी 52,000 वैकेंसीज बताई जाती है तो कभी 62,000 वैकेंसी बताई जाती है। कितनी वैकेंसी आ रही है अभी तक यही क्लियर नहीं हो पाया है। और जो दूसरा डाउट है आप लोगों का कि हमें सिविल में जाना चाहिए या हमें पीएससी ज्वाइन करना चाहिए, कौन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किसमें कितना ड्यूटी टाइम है, किसमें कितना आराम मिलता है, किसमें ज्यादा सैलरी है, किसमें कम सैलरी है। बहुत ज्यादा जो डाउट्स थे आपके वो सिविल और पीएससी को लेकर के आ रहे थे। तो उन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको सिविल ज्वाइन करना है या पीएससी ज्वाइन करना है और जो आपकी टोटल पोस्ट होने वाली है वो कितने होने वाले हैं। तो देख लीजिए, अब आपके डाउट जो है ये बन रहा है कि आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की है वो वैकेंसी आखिर आएगी कितनी, 62,000 आएगी या फिर 52,000 आएगी। तो देखिए, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी वो आपकी आएगी 52,699। क्लियर। अब ये 62,000 का क्या सीन है, इसका क्या सीन है। देखिए, जो आपका भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड की तरफ से ये बोला गया है कि हम भाई 62,000 वैकेंसी निकालेंगे, 62,000 पदों पर भर्ती करेंगे, ना कि ये बोला है कि 52,699 पदों पर भर्ती करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है जो ये आपके 62,000 पदों पर भर्ती होनी है इसमें अलग अलग पोस्टों पर भर्ती होगी। जैसे आपके कांस्टेबल के पद पर इतनी भर्ती होगी 52,699। इसके बाद आपके यूपीएसआई के होंगे पद 2,469। इसके बाद आपके उसी में जेल वार्डर के कुछ पद होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद होंगे और कुछ पद आपके स्पोर्ट में होंगे। तो ऐसे सब टोटल मिला के आपकी जो वैकेंसी बनेगी वो इतने पद होंगे, ना कि कांस्टेबल के। क्लियर। तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ। ठीक। तो देखिए, आपको करना क्या है कि इस वाले की तैयारी करना है। भाई बहुत सारे बच्चे एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी चक्षु प्रकाशन की ये बुक। आप देख सकते हैं कि इस बुक में इन्होंने नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपके 3,000 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको 8 से 10 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे और इसके साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, जो आपके 2018 और 19 में जो पेपर हुए हैं वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो आपको 3,000 से प्लस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे वो आपके हर एक सब्जेक्ट से रहेंगे, यानी कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस सभी का विश्लेषण किया गया है इस बुक में। तो आप इस बुक को एक बार जरूर देखिएगा, इस बुक को एक बार जरूर खरीदिएगा और इसकी लगाकर देखिए। ये आपके एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो साथियों, इस बुक को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से परचेज कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो आप अपने नजदीकी स्टोर पर जाकर के वहां से बुक को परचेज कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन बुक परचेज करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिविल और पीएससी के बारे में। क्या कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सिविल लेना है ना, या फिर पीएससी, सिविल में जाना है या पीएससी, ड्यूटी किसमें ज्यादा है किसमें कम है, और क्या आपको इसमें ज्यादा सैलरी है या फिर इसमें ज्यादा सैलरी है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो इसका एग्जाम होता है एक ही एग्जाम होता है ना। जो आपका पैटर्न रहता है एग्जाम का, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, है ना, सभी को पता है। अब बात करें इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो यदि आपको देखिए, जब आपका फॉर्म भरा जाता है उस टाइम यदि आप सिविल में जाना चाहते हैं और सिविल और पीएससी का उस टाइम पे ऑप्शन देता है
कि आप सिविल में जाना चाहते हैं या फिर पीएससी में। यदि आप उस टाइम पे पीएससी चूज कर लेते हैं तो आप पीएससी में ही जाएंगे, है ना। यदि आप सिविल चूज करते हैं तो आपका जब मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट, वो बनती है आपके जो सिविल की बनेगी उसमें कुछ ज्यादा नंबर रहेंगे आपके। पीएससी में देखिए जो सिविल की कट ऑफ होती है 10 से 15 नंबर ज्यादा, है ना, 10 से 15 नंबर ज्यादा रहते हैं आपके इसमें सिविल में की कट ऑफ में, और इसमें जो होते हैं 10 से 15 नंबर आपके कम रहते हैं कट ऑफ में, है ना। तो यदि आप फॉर्म भरने के टाइम पे पीएससी चूज करते हैं और आपकी कट ऑफ भले ही इतनी आ जाए, सिविल से भी ज्यादा आ जाए, तब भी आपको पीएससी में रखा जाएगा। और अगर आप सिविल चूज करते हैं, है ना, तो यदि आपकी सिविल के जितनी कट ऑफ है तब तो आपको सिविल में रखा जाएगा। अगर इसकी जितनी कट ऑफ होती है उससे कम आपकी कट ऑफ आ रही है इसके बराबर, तो आपको पीएससी में भेज दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए पीएससी में लड़कियां अभी तक नहीं जाती थी, पीएससी में अभी तक लड़कियां नहीं जाती थी, लेकिन अभी इस बार क्या हुआ कि पीएससी बटालियंस का गर्ल्स के लिए गठन हुआ है। लेकिन अभी देखो इस वाली भर्ती में क्या होता है, ट्रेनिंग तो करवाई जाएगी आपकी सिविल में लड़कियों की, लेकिन अब देखो पीएससी में भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता है, क्या होता है ना। तो ये हो गया आपकी मेरिट, जो आपकी कट ऑफ लगेगी, मेरिट लगेगी। पीएससी की थोड़ी कम नंबर रहते हैं, 10-15 नंबर कम, और सिविल के 10-15 नंबर ज्यादा रहते हैं, है ना। अब बात करें कि ड्यूटी की, ड्यूटी पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए जो सैलरी होती है दोनों में ही बराबर होती है, कितनी, दोनों में ही आपकी बराबर सैलरी मिलेगी। पीएससी हो या सिविल, दोनों में सैलरी बराबर रहती है। होता ये है कि जो पीएससी में होता है आपका टीएडीए, पीएससी में भी बनता है और सिविल में भी बनता है। टीएडीए का मतलब होता है आपका ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस। जब आप अपने थाने क्षेत्र से 8 किलोमीटर कहीं बाहर जाएंगे ड्यूटी करने के लिए, यानी कि आपका थाना क्षेत्र ना हो, दूसरा थाना क्षेत्र लगता हो या फिर दूसरे जनपद में या फिर कहीं भी, है ना, लेकिन आप जो एरिया आपके थाना क्षेत्र का है उसके बाहर 8 किलोमीटर बाहर, है ना, जब आप जाएंगे और वहां पर ड्यूटी करेंगे तो वहां का आपका टीएडीए बनता है, यानी कि जाने आने का जो किराया लगता है वो आपको मिलेगा और डेली अलाउंस मिलेगा, यानी कि खाने का, है ना। वो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में डिवाइड होता है कि जैसे आपका जो जनपद होता है वो फर्स्ट क्लास में है या सेकंड क्लास में है या फिर थर्ड क्लास में, उसी हिसाब से आपको टीए और डीए मिलता है। क्लियर। तो पीएससी की जो ड्यूटियां रहती हैं वो ज्यादातर बाहर की ही रहती हैं, जैसे आपका मेला ड्यूटी हो गई पीएससी को, या फिर आपका जैसे कोई आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे होता है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा पीएससी वाले आ जाते हैं, है ना, ट्रक व्रक भर के, तो इलेक्शन के टाइम पे पीएससी की ज्यादा ड्यूटी रहती है और पीएससी की उतनी ज्यादा ड्यूटी नहीं रहती है, मतलब जहां पर इम्पोर्टेंट मैटर होता है वहां पर ही पीएससी को बुलाया जाता है। इलेक्शन के टाइम, वीवीआईपी ड्यूटी के टाइम, है ना, इस टाइम पे आपकी पीएससी की ड्यूटी रहती है। और सिविल वाली जो ड्यूटी रहती है, सिविल वाली ड्यूटी रहती है आपकी थाने की। अब देखिए जो सिविल की ड्यूटी और पीएससी की ड्यूटी, वैसे तो हम लोग, आपका जो पुलिस फोर्स है 24 घंटे ड्यूटी के लिए बाध्य है ना, लेकिन आपके जो दिन में ड्यूटी रहती है कितनी, 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। इसमें आपकी 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी दिन में या फिर नाइट में। इसके अलावा 12 घंटे के अलावा भी आपको अगर इमरजेंसी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो आपको बुलाया जा सकता है ना। और यहीं पर सिविल में भी आपकी 10 से 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी आपकी पीएससी में भी रहती है, और इसके बाद भी इसमें भी आपको जरूरत के अनुसार बुलाया जा सकता है। तो इन दोनों में ये अंतर है, ड्यूटी में कितना है, इसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, आप पढ़ सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो आपको सिविल और पीएससी से रिलेटेड जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। साथियों उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अन्य किसी सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।